ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिले और एसजीएक्स निफ्टी आज आपको क्या रुझान दिखा रहा है। कल तो हमने देखा था कि तेजी काफी बढ़िया देखने को मिली थी वरुण, और आपने शो की शुरुआत में हाईलाइट कर दिया था कि ये जो तेजी है बरकरार रहेगी कि केवल एक डे हाई तक हम सीमित रह जाएंगे। और आज अगर आप देखें तो करीब आधे % यानी 90 अंकों की तेजी जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी में नजर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो खासतौर पर यूएस के मार्केट्स में संकेत काफी शानदार है। भारतीय बाजारों के बिल्कुल विपरीत वहां पर अगर आप देखें तो जो वहां पर स्मॉल कैप इंडाइसेस है, वहां पर स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, अच्छी तेजी वहां पर देखी जा रही है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत खासतौर पर अमेरिका फोकस जो है अच्छे हैं। कच्चे तेल में भी उछाल देखने को मिला है। विस्तार से समझते हैं वरुण से कैसे देख रहे हैं संकेतों को। देखिए, संकेत तो अच्छे, नो डाउट आशीष। उसमें अगर आप फ्रंटलाइन इंडाइसेस को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे तो वहां पे भी कल हरे निशान में बंद हुआ था। सेंसेक्स भी कल हरे निशान में बंद हुआ था। इनफैक्ट सेंसेक्स का कल लेवल देखिए 5555.79, क्या लेवल था जहाँ पे बंद हुआ था सेंसेक्स जाके। और आज भी अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद आपको हरे निशान में शुरुआत होते हुए दिखेगी। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी अच्छे संकेत है, यूएस के मार्केट से अच्छे संकेत है। आज सुबह एशिया जो है वो हरे निशान में खुला है, डाउ फ्यूचर हरे निशान में है, नैसडैक फ्यूचर्स हरे निशान में है। लेकिन दिक्कत आज जैसे कि आप हाईलाइट भी कर रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स, ग्लोबली स्मॉल कैप इंडेक्सेस में रैली देखने मिल रही है, लेकिन इंडिया के मार्केट जो है वहां पे अभी तक कोई रिलीफ नहीं देखने मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं शायद उस दिन के लिए रुकूंगा जहाँ पे इंडिया में भी रिलीफ देखने मिले, क्योंकि कल देखिए एक डर हमको था कि जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कल वो भी पूरा हो चुका है। तो लेट्स होप कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो है उसमें कहीं ना कहीं रैली देखने मिले। रैली नहीं देखने मिले तो कम से कम ये जो गिरावट हो रही है ना, 8-8, 10-10% एक दिन में स्टॉक गिर जाते हैं, ये अगर थमेगी ना तो भी शायद अच्छा होगा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, आप अगर देखेंगे तो दिग्गजों में जरूर खरीदारी के आज भी मौके मिलेंगे। देखते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आती है या नहीं आती है। फिंगर्स क्रॉस, आई होप आ जाए। बिल्कुल, तो आज एटलीस्ट ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप में रैली ना आए तो, लेकिन जो गिरावट है इसका सिलसिला थोड़ा थमे तो कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। तो वरुण थोड़ा समझ लेते हैं स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी। आज कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्टलिस्ट के बिकवाली कर रहे हैं आज के सत्र में। जी हाँ आशीष, मैंने बिकवाली की। एक तो खराब खबर जो आपने अपने हेडलाइन में भी मेंशन की मारुति को लेके, तो वहां पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और देखिए वो जो रिबैलेंसिंग हो रही है निफ्टी में, भले निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें भी है, उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे हैं जिसके बदलाव का अनाउंसमेंट आ चुका है, कुछ ऐसे हैं जिनका उम्मीद थी लेकिन नहीं आया है। तो जो नहीं आया है उसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो दो जानना बेहद इंटरेस्टिंग। बिल्कुल वरुण, काफी इंटरेस्टिंग होगा कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली कर रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत आप करें या मैं करें, आज ज्यादा इसमें फर्क नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आपके शुभ नाम के साथ शुरुआत हो रही है। वरुण बेवरेजेस, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफी शानदार स्टॉक है और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि जो वरुण की लिस्ट में भी ये स्टॉक हमेशा शामिल रहता है। अच्छा, खास बात ये कि हम जैसे चर्चा कर रहे थे ना कि स्मॉल कैप में, मिड कैप में काफी ज्यादा पिटाई देखने को मिली, ये स्टॉक में करेक्शन अभी तक नहीं आया। स्ट्रेंथ है, पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखें तो मोर देन 20 डे एवरेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक में है, खरीदारी देखने को मिली। और इनफैक्ट कल गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली। तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर इतना शानदार है कि और तेजी देखने को मिले। और क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक चल रहा है। 875 रुपए के लक्ष्य लिए आप वरुण बेवरेजेस में खरीदारी करेंगे। 816 रुपए का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। वरुण, आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक रहेगा? आशीष, मुझे आपके नाम का कोई स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, अगले टाइम से उसी से ओपनिंग करूंगा। लेकिन आज तो रेडी को केतान से शुरुआत करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले गोल्डमैन ने भी इनिशिएट किया था कवरेज इस काउंटर के ऊपर, उसके बाद अच्छी रैली देखने मिली थी। अब दरअसल इस कंपनी को एफएमसीजी इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है और जुबिलेंट फूडवर्क्स को हटाया जा रहा है यहाँ से। तो ये एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। मुझे लगता है आज इस काउंटर में तेजी देखने मिलेगी। वैसे भी आप याद रखिए, अगले कुछ दिनों तक हो सकता है कि लिकर स्टॉक्स जितने भी है, भले वो यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, भले वो यूनाइटेड बेवरेज हो, भले वो रेडिको खैतान हो, इस स्पेस में काफी हरकत देखने मिल सकती है। तो इस स्पेस को अपने फोकस में रखिएगा। जो स्टॉक आपको पसंद है वो रख के अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा। हो सकता है अगले 2 से 3 महीनों में आपको इस स्पेस में काफी बेहतरीन हरकत देखने मिले, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जितने भी एफएमसीजी या नॉन एफएमसीजी या कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स है वो अपनी लाइफ हाई के आसपास चल रहे हैं, उनमें अच्छी खासी तेजी आई है। लेकिन लिकर एक ऐसा स्पेस है ना
जिसमें उस तरह की मोमेंटम नहीं देखने मिला है। मुझे लगता है अब वहाँ एक कैचअप रैली देखने मिलेगी, तो इस सेक्टर में आप खरीदारी कीजिएगा। और उसमें रेडिको कैथल मुझे पसंद है, यहाँ पे आज इंट्राडे में आप खरीदारी कर सकते हैं खबरों के चलते भी। अब फ्यूचर में L&T टेक को आपको खरीदना है, खबर इसके लिए भी है कि IT इंडेक्स में L&T टेक को शामिल किया जाने वाला है। इसके लिए आप में खरीदारी कर सकते हैं। 4000 के लेवल इंट्राडे में आपको दिखा सकता है, 3880 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी आजकल IT स्टॉक्स को आपको अपने ट्रेडिंग बेट्स में लेना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन इन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तो L&T टेक फ्यूचर में मेरा कॉल है, यहाँ पे खरीदारी करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये कि कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो दोनों स्टॉक बेवरेजेस से जुड़े हुए हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है बिकवाली वाला, कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। हाल ही में जो है FNO में आया है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर नजर आ रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर। फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा हिस्ट्री नज़र नहीं आएगी, लेकिन कैश का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वीकनेस जरूर है स्टॉक के अंदर। तो 774 रुपये के लक्ष्य लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। 803, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है, इसके लिए आपको अग्रेसिव शॉर्ट्स बनाने से पहले थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। 794 के आसपास की फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। 803 पार करते ही आप अपनी पोजीशन जो है शॉर्ट की काट लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की आगे, और हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने चुना है ONGC। तर्क बहुत सिंपल है। कल देखिए जिस प्रकार से क्रूड में कुछ हाल देखने को मिला, आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आप देखें तो ONGC में थोड़ी बहुत खरीदारी भी है, तो इसको लेकर ही मैं बेट कर रहा हूँ। फर्दर अगर आप देखें तो कंटिन्यूशन मूव देखने को मिलेगा। 112 रुपये 50 पैसे इन द मनी ही रहना है, एट द मनी रहना है। 1 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लाएंगे केवल 40 पैसे का। चलिए, तो ऑप्शन पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मारुति का। जैसे कि आशीष आपने अपने हेडलाइन में भी मेंशन किया था कि CCI ने इस कंपनी पे 200 करोड़ के आसपास का जुर्माना लगाया। देखिए, 200 करोड़ का जुर्माना छोटा नहीं होता, और अगर इतना बड़ा जुर्माना इस कंपनी पर लगाया गया, नो डाउट कंपनी कंटेस्ट करेगी जाके इसके खिलाफ जो भी है। बट ये जो खबर है वो इस कंपनी के लिए एक सेंटिमेंटल नेगेटिव जरूर है, और इसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। इसके लिए 6800 का जो पुट ऑप्शन है तो उसको खरीद लीजिएगा। 74 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 54 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज मारुति में मंदी हो सकती है इस खबर के चलते, इसके लिए बिकवाली की सलाह है पुट के जरिए। लेकिन चलिए वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ओके, टेक्निकली मुझे पसंद है एवेन्यू सुपरमार्ट। इस काउंटर पे नजर रखिएगा। 3800 के लेवल आपको दिखा सकता है। 3620 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, इस काउंटर का अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रोज आधा 1-1% के आसपास की रैली जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है, और गिरते बाजार में भी कल ये हरे निशान में था। और वैसे भी आशीष, मुझे लगता है अब जो आपको जिस स्पेस पे कहीं ना कहीं फोकस करना है वो है रिटेल, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इन स्पेस पे फोकस कीजिएगा। वैसे भी आप देखेंगे तो कल ओरिएंट इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिकल, तमाम वो स्टॉक से वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। आप क्योंकि धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन भी है, तो ये सारे स्टॉक जो है वो अगले कुछ दिनों तक हरकत में रहने वाले हैं। एक एक करके आप पिक कर सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट मेरा पिक है, टेक्निकली अच्छा लग रहा है। 3800 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। पेशेंटली बैठ सकते हैं तो 4000 के ऊपर के लेवल भी काउंटर आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए, टेक्निकली मुझे बिकवाली करनी है एस्टर लिमिटेड। ये भी अगर आप देखें तो वायदा बाजार का नया एंट्रेंट है, और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर डेली चार्ट पर बना हुआ है, मुझे वीकनेस साफ नजर आ रही है। और फोकस स्टॉक पर तभी करना है जब बाजार आप देखें कि ऊपरी तरफ से थोड़ा सा हल्का हो रहा है, गिरावट बढ़ रही है, स्मॉल कैप मिड कैप्स की पिटाई हो रही है। तो एस्टर लिमिटेड यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 1992 रुपये, करीब 2021 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 1992 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 2035 रुपये का, यानी थोड़ा 10-15 रुपये ऊपर का करीब जो है आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। अब बारी है हमारी अगली कैटेगरी यानी फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मुझे लगातार पसंद रहा है। काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया है, इमामी लिमिटेड। और जिस प्रकार की तेज़ी और मोमेंटम यहाँ पर देखा जा रहा है, स्ट्रक्चर है लगातार हर कैंडल अगर आप देखें तो हायर हाइस का तरफ का जो फॉर्मेशन है वो बनाती जा रही है। ऐसे बाजार में जहाँ पर देखें कि आप लगातार सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ स्टॉक्स ऐसे जहाँ पर अभी भी खरीदारी करने का कंफर्ट है। MNC फार्मा कंपनीज है, वहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। और FMCG पैक भी अगर आप देखें तो अच्छा लग रहा है। IT तो लगातार ब्रेकआउट देते रहता है, तो IT तो एक एक्सेप्शनल सेक्टर है। लेकिन इमामी लिमिटेड जो FMCG प्ले है, मुझे लग रहा है शानदार। और यहाँ पर जो है आप इक्वल करीब 50 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 100 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 700 रुपये के लक्ष्य लिए इमामी में आप खरीदारी करेंगे। ओके, मेरे तरफ से जो फंडा पिक है ना आशीष, वो है PI इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो वैसे तो देखिए एग्रोकेमिकल स्पेस जो है आज हो सकता है कि थोड़ा दबाव में रहे, क्योंकि स्काईमेट ने जिस तरह से ऐलान किया है कि
और इस बार मानसून जो है वो थोड़ा बहुत अनुमान से कम रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है देखने मिले। इसके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। खबर ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसको इंक्लूड किया गया है, तो हो सकता है इसके वजह से आपको एक बेहतर ट्रेडिंग बेट यहाँ पे मिलेगा। 3200 का टारगेट रखना, लेकिन 3030 का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपको पीआई इंडस्ट्रीज में रखना है। अब अगला जो काउंटर है वो है निवेश का काउंटर। निवेश के तौर पे आशीष, एक स्टॉक जो आपको हमेशा पसंद आता है डिक्सन टेक, वहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। बेसिकली इस मार्केट की गिरावट में उन स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ रखना है जो स्टॉक्स काफ़ी बेहतर है, फंडामेंटली इनमें कोई तकलीफ नहीं है, स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। सिर्फ मार्केट की गिरावट के साथ ये भी गिरते जा रहा है, इसके लिए 3900 के आसपास आ चुका है। मेरे ख्याल से 5000 के आसपास के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। अगले 4 से 6 महीनों में 5000 के लेवल आपको दिखा सकता है। और देखिए, एक साथ मत खरीदेगा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेगा। हो सकता है यहाँ से और थोड़ी गिरावट देखने मिले, तो गिरावट आती है तो और एक्यूमुलेट करना है। अगर आप 100 रुपये इसमें लगाना चाहते हैं तो फिलहाल करीब 40 रुपये लगाइए, थोड़ा रुकिए, अगर गिरता है तो और लगाने के मौके रहेंगे। तो स्टैगर्ड वे में करना, अगर ऊपर जाता है तो फिर आप फिर से इसमें निवेश जो है उसको अपना बढ़ा सकते हैं। तो एक बेहतर पिक है लॉन्ग टर्म के लिए, डिक्सन टेक में आप खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, आपका लक्ष्य क्या है डिक्सन में? देखिए, मेरा लक्ष्य है ना आपसे 600 रुपये पर, 5600 मेरा लक्ष्य है। और बिल्कुल राइटली सेट कि बदला ही क्या है, स्टॉक में करेक्शन ही हुआ है, लेकिन आगे की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, उससे बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। यही मौका है, जब स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाएगा, भागेगा, तब आप रिग्रेट करेंगे कि स्टॉक में आपने एंट्री क्यों नहीं की। तो इनफैक्ट अभी मौका बन रहा है, डिक्सन टेक स्टैगर्ड वे में जो है आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा भी पूरा भरोसा जो है स्टॉक पर बना हुआ है। वरुण देखिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है नाल्को, और मेरा तर्क भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सिमिलर है। क्या बदला? मेटल की स्टोरी इंटैक्ट है, सुपर साइकिल है, ग्लोबल मार्केट्स में मांग काफ़ी बढ़िया है। चाइना अगर आप देखें तो इंफ्रा पर बड़ा खर्च कर रहा है। भारतीय बाजारों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी अगर आप देखें तो इंफ्रा पर जो फोकस है उसके चलते भी जो मेटल की मांग है इसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अगर आप देखें तो हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया, अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने एंट्री की बिल्कुल निश्चिंत होकर होल्ड करें, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए खरीदारी का अब बेहतरीन मौका है। करीब 1.5 से 2 साल का समय देंगे तो स्टॉक डबलर साबित होगा। 140 रुपये के लक्ष्य के लिए आप नाल्को में खरीदारी करके चलेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी हमारी खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है वेदांता को। वेदांता में इसके लिए खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक पहली बात तो बैन से बाहर आया है, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अच्छी तेजी इसके चलते रहेगी। और इसके अलावा इन्होंने गुजरात में गैस डिस्कवरी की है, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है। 286 रुपये का लक्ष्य होगा, 268 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, तो खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है आरपीएसजी वेंचर्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 620 के लक्ष्य के लिए 590 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल दरअसल ब्लॉक डील्स में कोटक महिंद्रा बैंक ने या कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल करीब 12.8 लाख शेयर बेचे थे, लेकिन सीएलएसए ग्लोबल मार्केट्स ने यहाँ पे खरीदारी की है 12.8 लाख शेयर्स की 598.5 के भाव पे। सीएलएसए की एंट्री हुई है, इसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 620 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। वक्त है माई चॉइस का, और यहाँ पर पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है ऑयल इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। तर्क सिमिलर है, जैसा कि मैंने आपको ओएनजीसी में बताया कि कच्चे तेल में निचले स्तर से अच्छी तेजी और उछाला है। कल इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट भी किया, हालांकि अगर आप देखें तो सिर्फ एक ऊपर की तरफ शैडो बनकर रहेगी। हाइज जो है वहाँ से थोड़ा सा फिसलता हुआ स्टॉक नजर आए, तो लेकिन दोबारा हो सकता है कि इसको रिक्लेम करता हुआ नजर आए। 174 रुपये का लक्ष्य होगा, और करीब 3 रुपये नीचे 165 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आपको खरीदारी करनी है इप्का लैब्स। कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था अच्छे खासे गेंस और बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि महज कल का जो ब्रेकआउट है वो हमारे व्यू का कंफर्मेशन है। इस स्टॉक के साथ बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अच्छे जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है इसे फॉलो करके स्टॉक को थोड़ा समय देंगे तो हो सकता है कि बढ़िया रिटर्न देखने को मिले। 2675 रुपये का लक्ष्य होगा, 2540 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी स्टॉक है मेरा, और इंटरेस्टिंगली इसी स्पेस से लेकिन टेक्निकली बेहद कमजोर, वो है ग्रैन्युअल्स। चुनिंदा अगर फार्मा और एपीएस स्टॉक्स में अगर आप देखें तो जमकर पिटाई हो रही है। कल के सत्र में बायोकॉन 7-8% दिन के दौरान टूट गया। ग्रैन्युअल्स इंडिया फ्यूचर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत कमजोरी है। हालांकि रिस्क वही है कि स्टॉक इतना पहले ही ऑलरेडी इतना गिर चुका है कि अब ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्ट्स बनाने का तो कंफर्ट नहीं है। तो स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली पालन करके, यानी 325-326 के आसपास फ्यूचर्स में क्लोजिंग है, 332 रुपये का स्टॉप लॉस पहले लगाकर आप यहाँ पर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 315 रुपये का लक्ष्य होगा, शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। ओके, माई चॉइस में पहला बिकवाली का कॉल है इन्फो एज के फ्यूचर्स में। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनका माना जा रहा था कि निफ्टी में शामिल होंगी। उसमें एक ऑर्बिंदो फार्मा था,
और एक मेरे ख्याल से हाँ, और एक इन्फो एज था। तो इन दोनों काउंटर्स में आपको शायद आज गिरावट देखने में, अपोलो हॉस्पिटल था, माफ कीजिए, ऑरबिंदो फार्मा नहीं था, अपोलो हॉस्पिटल और इन्फो एज था, और इनको अभी तक निफ्टी में शामिल नहीं किया गया। उसके चलते हो सकता है थोड़ी बिकवाली होगी। 5400 के लक्ष्य बिकवाली कीजिएगा। 5540 का आपको स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखिएगा क्योंकि टेक्निकली वैसे काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके अलावा गेल में आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए वैसे भी कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल देखने मिला है उसका इम्पैक्ट होगा, और जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है, पाइपलाइन आई है, उसमें कहीं ना कहीं गैस पाइपलाइन को मोनेटाइज करने की बात की जा रही है, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 146 के लक्ष्य यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में सेल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा इसको बनाया गया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स यूएस इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड माइनिंग इंडेक्स जो है उसमें करीब 3-4% के आसपास का उछाल जो है वो देखने मिला है। तो आज मेटल स्टॉक जो है वो हरकत में रह सकते हैं। खरीदारी कीजिएगा। 120 के लक्ष्य के लिए 113 का आपको स्टॉप लॉस। चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कोरोमंडल, यहाँ के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। और ओएनजीसी खरीदारी करेंगे आप कॉल ऑप्शन के माध्यम से। एस्ट्रल लिमिटेड टेक्निकली कमजोर नजर आ रहा है, बिकवाली करेंगे। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है इमामी लिमिटेड, निवेश के लिहाज से खरीदना है। नाल्को 140 रुपये के लक्ष्य के लिए। खबरों का असर देखने को मिलेगा वेदांता में। ऑयल इंडिया, इप्का लैब्स, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। ग्रैनुअल्स में दिन के दौरान गिरावट देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडापिक, इमामी लिमिटेड। जिस प्रकार से स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, मैं मान रहा हूं कि बहुत जल्द जो है स्टॉक 700 रुपए के पार जाएगा। कैश में खरीदारी करनी है रेडिको कैथान में। फ्यूचर्स में एलएनटी टेक में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में मारुति का 6800 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 74 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छा लगता है। फंडामेंटली पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। निवेश करना है डिक्सन टेक में। 4 से 6 महीनों में 5000 के लेवल आपको दिखा सकता है। खबरें आरपीएसजी वेंचर में, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और माई चॉइस में इन्फो एज का फ्यूचर बेचना है। गेल और सेल में खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है आरपीएसजी वेंचर्स, क्योंकि यहाँ पे सीएलएसए ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से 12.8 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। इसका इम्पैक्ट इंटरडे में आपको देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा। इंटरडे में 620 के लक्ष्य काउंट आपको दिखा सकता है।